लाइट रिएक्शन। क्लियर है? लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। लाइट रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, हम लोग लाइट रिएक्शन को फोटोफॉस्फोराइलेशन करके समझ सकते हैं, है ना। जहां पे मैंने बताया था लाइट रिएक्शन में बेसिकली इस प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, ATP NADPH2 ATP NADPH2 बनेगा, क्या बनेगा, ATP बनेगा, हम लोग NADPH2 बनाएंगे एंड ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर जाएगा, राइट ना। तो ये चीजें हम लोग को समझनी है सिक्वेंसली कैसे कैसे होंगे। लाइट रिएक्शन को दो पार्टों में बांटा गया है, फोटोफॉस्फोराइलेशन दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, एक है साइक्लिक एंड दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, राइट ना। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, देखते हैं इसको। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, एक्चुअली इसको हम लोग को समझनी है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम लोग समझते हैं। देखिए ये थैलाक्वाइड का मेम्ब्रेन है, मैंने पहले भी बता दिया कि थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोसेस चलेंगे। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन क्या है भाई, एक लिपिड बाइलेयर है। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाइलेयर है एंड ये क्या है बेटा, ल्यूमेन है। क्या है ये, ल्यूमेन है। ये बात मैंने पहले भी बता चुका हूं। अब इस लाइट रिएक्शन पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है, सॉरी लाइट रिएक्शन के पार्ट में, आई मीन टू से अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस में मैं बता रहा हूं कि दैट इज अ थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, दैट इज अ ल्यूमेन, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मैंने बताया जैसे कि क्वांटासोम के फॉर्म में, राइट। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम इसको प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ देखिए। यहाँ आपको सबसे पहले मिलेगा PS1 फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 मैं आपको बताना चाहता हूँ, फोटोसिस्टम 1 पे जैसे ही लाइट पड़ेगी, लाइट का इंसिडेंट होगा फोटोसिस्टम में, जैसे ही लाइट का इंसिडेंट होगा इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। लाइट इंसिडेंट होने के बाद जब लाइट को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेंगे और उसको फिर ट्रांसमिट करके कहां भेजेंगे, रिएक्शन सेंटर में भेजेंगे। तो रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के बाद माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो अपने हायर स्टेट में होगा, वो जंप करेगा तो पहला लाइट एक्सेप्टर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, आयरन सल्फर कंपाउंड। ये आयरन सल्फर कंपाउंड, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहां से जो इलेक्ट्रॉन आपको निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो निकला उसको किसने एक्सेप्ट किया, आयरन सल्फर कंपाउंड। अब ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन को FD के पास भेजेगा, किसके पास, फेरेडॉक्सिन FD। ये इलेक्ट्रॉन FD के पास आएगा, FD के पास आएगा इलेक्ट्रॉन्स। अब एटमॉस्फेयर से अब यहां पे है NADP, यहां पे क्या NADP है। अब यहां पर भी एटमॉस्फेयर से अभी ये कंडीशन जो है ना, अभी एक्चुअली थैलाक्वाइड में जो है एक्चुअली है कहां, ये चारों तरफ क्या है थैलाक्वाइड के, एस्ट्रोमा है। क्या है बेटा, थैलाक्वाइड के पास चारों तरफ क्या है, एस्ट्रोमा के अंदर थैलाक्वाइड है। तो एस्ट्रोमा में जो प्रोटॉन है H+ है, उसके साथ ये कंबाइंड करके क्या बना लेगा, NADPH2 बना लेगा। क्या बना लेगा, NADPH2 बना लेगा। जरा बात मेरी समझिए, क्या बना लेगा, NADPH2। ये H+, जरा मैं पीछे थोड़ा सा इधर मैं कर लूँ इसको, H+ प्लस ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ये आया हुआ है वो हाइड्रोजन आयन के साथ, मतलब प्रोटॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेगा, H बना लेगा, और ये H जुड़ेगा NADPH में,
तो NADP में तो NADPH2 बनेगा या NADPH बनेगा, आप NADPH भी लिख सकते हैं, बात वही है। जरा समझिए फिर से इसको, ये है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 पे जब लाइट का इंसिडेंट होगा तो रिएक्शन सेंटर के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होंगे, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और इसको सबसे पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा पिगमेंट सिस्टम फोटो सिस्टम 1 में? माय डियर स्टूडेंट, आयरन सल्फर कंपाउंड, आयरन सल्फर कंपाउंड या आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। दैट इज द प्राइमरी लाइट एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फोटो सिस्टम 1 में, PS1 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है बेटा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? आयरन सल्फर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है आयरन सल्फर कंपाउंड। अब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? फेरेडॉक्सिन में के पास जाएगा, फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा, जहां पर ये NADPH एस्ट्रोमा में ऑलरेडी अवेलेबल है, यहां पे प्रोटॉन भी अवेलेबल है, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलकर और NADPH के साथ मिलकर कंबाइंड करके क्या बना रहा है? NADPH2 बना रहा है, NADPH2 बना रहा है, और ये हम लोग का प्रोडक्ट हुआ। अब जरा समझिए, अभी यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, कहां पे डिफिशियंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की? जरा समझिए, इलेक्ट्रॉन कहां पे डिफिशियंसी हो गया? फोटो सिस्टम 1 का तो इलेक्ट्रॉन चलाया कहां पे बेटा? NADPH में। कहां चलाया? एज ए प्रोडक्ट बन के NADPH में चलाया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी तो हो गई, फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी तो हो गई। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आई रिपीट अगेन, यहां पे लाइट का इंसिडेंट होता है पिगमेंट सिस्टम 1, जहां के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को फिर ट्रांसमिट कहां करता है? फेरेडॉक्सिन के पास। एस्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन भी है, NADPH है, और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर प्रोटॉन के साथ में हाइड्रोजन बनाता है, और हाइड्रोजन प्लस NADPH मिलकर NADPH2 बना लेते हैं। दैट इज द प्रोडक्ट। अब समझना यह है कि आप जो देख रहे हैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स, आप जो यहां पे देख रहे होंगे, यहां समझिए इसको, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन यहां कम हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन की पूरी भरपाई कौन करेगा माय डियर स्टूडेंट? इस इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन करेगा? यहां देखिए, यहां पे होगा आपका PS2। क्या है? PS2 है, क्लियर है? अब PS2 पर लाइट का इंसिडेंट होगा, लाइट आएंगे, PS2 से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जिसको सबसे पहले कौन लेगा? साइटोक्रोम, है ना? फियोफाइटिन्स की मैं बात कर लूं पहले, सबसे पहले मैं बात कर लूं फियोफाइटिन, सबसे पहले मैं बात कर लूं फियोफाइटिन्स। इसको एक्सेप्ट कौन करेगा बेटा? फियोफाइटिन। ये एक्सेप्ट करता है। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन। ये PS2 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो कहां गया? फियोफाइटिन से। अब यहां पर आपको PQ, प्लास्टोक्विनोन, PQ है, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? यहां से निकल के PQ में चला गया। PQ क्या है? एक प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। PQ किस तरह काम करता है? प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है, यानी कि ये एस्ट्रोमा से क्या ले लेगा? H ले लेगा, H+ ले लेगा, यानी कि प्रोटॉन ले लेगा, और यहां से गया इलेक्ट्रॉन, तो ये PQH2 बना लेगा। क्या बना लेगा? PQH2, प्लास्टोक्विनोन बना लेगा, प्लास्टोक्विनोल बना लेगा। ये प्लास्टोक्विनोन है, ये क्या बन गया? प्लास्टोक्विनोल। अब ये क्या करेगा, जरा इसको समझते हैं हम लोग। अब ये क्या करेगा? अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से, अब प्लास्टोक्विनोन तो बन चुका है, प्लास्टोक्विनोल बन चुका है, प्लास्टोक्विनोल से प्लास्टोक्विनोल बन चुका है, प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोल बन चुका है। क्योंकि यहां से एक, ये तो इलेक्ट्रॉन गया इधर, और यहां से इसने, मैंने बताया ना कि ये प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। प्लास्टोक्विनोन क्या है? प्लास्टोक्विनोन क्या है माय डियर्स? प्लास्टोक्विनोन क्या है? एक प्रोटॉन की पंप की तरह काम कर रहा है। और ये प्रोटॉन पंप क्या करेगा? ये प्रोटॉन पंप एस्ट्रोमा के अंदर से एक प्रोटॉन को ले लिया, इधर से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिले के तो हाइड्रोजन बना लिया। अब ये प्लास्टोक्विनोन
जो है प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये देगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स सिर्फ क्या ले लेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा। जरा दिमाग पे रखिएगा इसको, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर प्रोटॉन का क्या होगा, ये प्लास्टोक्विनोन, ये प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, जरा देखिएगा, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को कहां भेज देगा, ल्यूमन में भेज देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। अब यहां से देखिए ये पीसी में चला जाएगा, प्लास्टोसाइनिन में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां चलाया, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से फिर कहां चलाया, फोटो सिस्टम 1 में। अब जरा समझिए शुरू कहां से हम लोग किए थे, यहां का जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी था ये किसने पूरा कर दिया, फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी था उसको किसने पूरा कर दिया, फोटो सिस्टम 2 ने पूरा कर दिया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई कि नहीं हो गई, यस और नो में जवाब दीजिए। यहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इसका इलेक्ट्रॉन एक निकल के चला गया इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन एक निकला था तो कहां चलाया, इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट NADPH बना लिया। यहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, इसका इलेक्ट्रॉन कहां से भरपाई किया गया, यहां से इसको दिया गया, PS2 ने इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया, PS1 में भेज दिया। अब सवाल है कि PS2 के पास भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, यहां पे जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेगा H2O, देखेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर H2O, ये वाटर टूटेगा किसमें, वाटर टूटेगा H+ में, H+ में टूटेगा, वाटर टूटेगा इलेक्ट्रॉन बनाएगा और नेसेंट ऑक्सीजन बना लेगा, नेसेंट ऑक्सीजन बना लेगा। जरा समझिएगा क्या क्या बनाया बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन बना लिया। जरा समझिए इस चीज को, नेसेंट ऑक्सीजन बना लिया। वाटर टूटा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, क्या क्या बना, हाइड्रोजन H+, इलेक्ट्रॉन बना, ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन बना और नेसेंट ऑक्सीजन बना। नेसेंट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। जरा समझिए इसको, नेसेंट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। अंडरस्टूड, यस एंड नो। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो माय डियर कहां जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है डियर से स्टूडेंट्स, ये कहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है जरा समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आ गया फोटो सिस्टम 2 के पास, इलेक्ट्रॉन तो आ गया, यहां पे प्रोटॉन भी रिलीज हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, नेसेंट ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, राइट। अब यहां पे प्रोटॉन ऐसे बढ़ते जाएंगे, ये भी प्रोटॉन बढ़ गया ल्यूमन के अंदर, यहां भी प्रोटॉन आ गया। जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता रहेगा प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे ल्यूमन के अंदर, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कर जाएगा। क्या डेवलप कर जाएगा बेटा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कर जाएगा। यहां पे डेवलप कर जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कर जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करने से क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कर जाएगा, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा। किस तरह टूटेगा, देखिए यहां देखिए, अब यहां है F0F1 कॉम्प्लेक्स, आपने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा होगा इसको, आपने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा होगा, आपको क्लोरोप्लास्ट में मैं दिखा रहा हूं इसको, देखेंगे देखेंगे जरा इसको, ये F0F1 कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में है इसलिए इसको CF0CF1 बोलेंगे। अब यहां से जो प्रोटॉन है, यहां से ये जो प्रोटॉन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटॉन जो है H इधर से बाहर आएगा, और जब इधर से ये बाहर आएगा तो ड्यूरिंग दिस पीरियड्स ये कर क्या जाएगा, जरा समझिए, ये कन्वर्ट करेगा ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है, ये क्या कन्वर्ट कर दिया, जैसे ये प्रोटॉन जाएगा बाहर, कहां पे जाएगा प्रोटॉन,
ये प्रोटॉन कहां पे पहुंच गया बेटा, जरा बताइए तो, ये प्रोटॉन कहां पे पहुंच गया, ये प्रोटॉन फिर से वापस ल्यूमेन में चला गया। ल्यूमेन से लिया था, ये प्रोटॉन कहां से लिया था, सॉरी स्ट्रोमा में चला गया। ये प्रोटॉन स्ट्रोमा से लिया गया था, ल्यूमेन में डाला गया था, और फिर स्ट्रोमा, ल्यूमेन से ये फिर वापस स्ट्रोमा में चला गया। तो इधर प्रोटॉन भी बैलेंस हो गया, हमने इधर इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस कर दिए, एंड हम लोगों को क्या मिला, ये जब प्रोटॉन पंप टूटा, तो यहां पर जो CF0 NCF1 है, राइट ना, ये आपको ADP को ATP में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पे हम लोग को ATP भी मिल गया। बात समझ रही है, देखो समझ में आ गई ना बात। अब जरा फिर से हम लोग इसको रिव्यू करते हैं, जरा इसको आराम से समझते हैं। देखेंगे मैंने शुरू कहां से किया था, मैंने आपको बताया था कि ये है PS1, क्या है बेटा, PS1 पे लाइट का इंसिडेंट होता है, यहां पे लाइट का इंसिडेंट हुआ PS1 में, लाइट आया, लाइट आने के कारण इसके कोर में, ये इसके रिएक्शन सेंटर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइट होते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां आता है, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, आयरन सल्फर कंपाउंड्स, ये इसको लेता है इलेक्ट्रॉन को, फिर ये वापस इसको फेरेडॉक्सिन को भेज देता है, फेरेडॉक्सिन FD फेरेडॉक्सिन को भेजता है, और यहां पे जो स्ट्रोमा है इसके अंदर प्रोटॉन अवेलेबल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और यहां पर है NADP प्लस, NADP ये प्लस है, NADP प्लस है, NADP प्लस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये, NADPH में, या NADPH2 बोल सकते हैं, दोनों चलेगा बेसिकली, राइट। अब ये बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया हम लोग का। यहां पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गई, फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, क्योंकि यहां का इलेक्ट्रॉन कहां आ चुका है, NADPH के फॉर्म में आ चुका है, NADPH के अंदर आ चुका है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ डिफिसिट कर गया। अब इस डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए पिगमेंट सिस्टम 1 देखिएगा, पिगमेंट सिस्टम 2 देखिए। अब ये पिगमेंट सिस्टम 2 इसकी भरपाई करेगा। पिगमेंट सिस्टम 2 पे फिर इंसिडेंट ऑफ लाइट होगी, लाइट एनर्जी आएंगी इसके कोर में, यानी कि रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फियोफाइटिन, फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है आयरन सल्फर कंपाउंड। माइंडेड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, राइट। तो जरा देखिए इसको, अब इसको समझते हैं हम लोग फिर से। देखें अब यहां फियोफाइटिन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन ये फियोफाइटिन से फिर कहां चला आया, ये आ गया प्लास्टोक्यूनॉन में। प्लास्टोक्यूनॉन जो है एक प्रोटॉन पंप है जो स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पंप कर लेता है, ले लेता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से प्रोटॉन गया, और फिर बाद में ये बना लेता है प्लास्टोक्यूनॉल। प्लास्टोक्यूनॉल, जब प्लास्टोक्यूनॉल के पास प्रोटॉन आ चुके हैं, देखिए प्रोटॉन आ चुके हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं जो हाइड्रोजन के फॉर्म में। एक्चुअली अब ये जब भेजेगा ना, तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिसीवर है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा, बोलेगा ना भैया हमको प्रोटॉन नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा, और प्रोटॉन को फिर पंप कहां कर दिया जाएगा, ल्यूमेन में पंप कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये ल्यूमेन में पंप हो गया। ल्यूमेन में प्रोटॉन के ग्रेडियंट बढ़ने लगे, धीरे धीरे प्रोटॉन का नंबर बढ़ने लगा। आपने देखा, नोटिस किया, ये स्ट्रोमा का प्रोटॉन कहां पे आ गया है, ल्यूमेन में आ गया है, कंफर्म। अब इसके बाद बचा क्या, इलेक्ट्रॉन, तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ले लेगा, फिर इलेक्ट्रॉन भेज देगा प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन से चला जाएगा इलेक्ट्रॉन कहां, पिगमेंट सिस्टम 1 में। तो पिगमेंट सिस्टम 1 को वापस अपना इलेक्ट्रॉन एक मिल गया, जो डोनेट किसने किया, PS2 ने किया, इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गया। हियर इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो चुके हैं, क्लियर है, प्रोडक्ट हमला बन चुका है, क्लियर। अब आते हैं इधर, यहां देखिए PS2 में क्या देखा आपने, PS2 के तो इलेक्ट्रॉन PS1 में चले गए, फिर यहां इलेक्ट्रॉन की डिफिसिट हो गई, यहां इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसकी भरपाई कौन करेगा, यहां पर होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो वाटर को तोड़ेगा, और वाटर को तोड़ेगा H+ में, ई इलेक्ट्रॉन में तोड़ेगा, प्रोटॉन में तोड़ेगा, और नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, जो आगे चलकर ऑक्सीजन के रूप में बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। यहां का ये इलेक्ट्रॉन कहां चला आया बेटा, PS2 में, इलेक्ट्रॉन यहां भी इक्वलाइज हो गया, बैलेंस हो गया, और यहां फिर प्रोटॉन निकला। इस तरह से प्रोटॉन के ग्रेडियंट, ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन तो ये भी आ गए, ये भी आ गए,
और ये सर्कुलर ये चलते रहेंगे तो प्रोटॉन के ग्रेडियंट बढ़ जाएंगे। प्रोटॉन के ग्रेडियंट डेवलप हो जाने के कारण ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट टूटेगा, और टूटेगा तो इधर से टूटेगा और बना लेगा एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर लेगा। तो में कहां जमा हुआ? ल्यूमेन में। ल्यूमेन में डेवलप हुआ प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटा, क्या बना? एटीपी। अगर आपसे पूछा जाए कि एटीपी कैसे बनता है, आप ऑब्वियसली बोलिएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट के टूटने से। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटेगा तो एटीपी बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो प्रोसेस चला ना, ये जेड चलेगा, जेड की फॉर्म में चलेगा। आपको मैं अगले स्लाइड पे ले जाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये प्रोसेस चला। जेड फॉर्म में चलेगा, इसे हम लोग जेड स्कीम भी बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसलिए नॉन साइक्लिक क्योंकि शुरुआत P1 से हुई थी, फोटो सिस्टम 1 से हुई थी। फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन फिर वापस फोटो सिस्टम 1 में नहीं आया, हमने इलेक्ट्रॉन कहां से दिया? PS2 से। तो ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। चलिए हम लोग आगे इसको और समझते हैं। कंफर्म, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। मेरे ख्याल से काफी इजीएस्ट प्रोसेस था जिसे मैंने आप लोगों को समझा दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी यहां पे इस चीज को समझते हैं, यहां पे इस चीज को समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो आपके अब जनरली जो आप समझते हैं, जो आप बुक में ऑलवेज पढ़ते हैं, जिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं, मैं अब उस पे आता हूं। वो तो मैंने थैलाकॉर्ड पे जो प्रोसेस चलते हैं, एटीएस चलता है, वो मैंने आपको समझाया कि एटीएस किस तरह से चला जाते हैं, एटीएस चलते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 बातें की पॉइंट थी कि PS1 का इलेक्ट्रॉन वापस PS1 में नहीं आया, उसको इलेक्ट्रॉन कहां से दिया गया? PS2 से दिया गया, राइट। प्लास्टो क्यूनॉन क्या है? प्रोटॉन पंप है, जो प्रोटॉन को पंप करके कहां लेके आया? ल्यूमेन में भेज दिया, बराबर, क्लियर है ना। अब अगर पूछूं कि एटीपी कैसे बना, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो ल्यूमेन के अंदर डेवलप हुआ था उसके टूटने से बना, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं, देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। यहां देखिए